নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম रससागर नागर भूपवरं। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला श्लोका। सूत उवाच एवं कृष्ण सखः कृष्णो भात्राराज्ञा विकल्पितः नाना अशंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषः कर्षः। रेखा माता जी आप पढ़ेंगे? बैकग्राउंड आवाज आ रहा माता जी? के ठीक है, फिर रहने दीजिए। सुषमा जायसवाल माता जी हैं? तो सुषमा कौन पढ़ना चाहेगा जिसका नेटवर्क सही है पीछे? पढ़िए सुषमा शाह माता जी पढ़िए। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की असंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त श्री भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य: अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रूंध सा गया, अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। हरे कृष्णा। देखिए इधर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो शक था वो सही था। मतलब कृष्ण भगवान जी तिरोधान कर चुके थे और प्लस जो उसके कारण था अर्जुन जो थे एकदम ही शोक संतप्त थे और वो महाराज युधिष्ठिर की प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। आइए हम नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 2। शोकेन शुष्यत वदन हत सरोजः हतप्रभा विभुं तम् एव अनुस्मरन् न अशोकनोत प्रतिभाषितुं ना पढ़िए। कृष्णा माता जी पढ़िए। हाँ पिंकी माता जी आप पढ़िए। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव पिंकी माता जी आप कंटिन्यू करिए, उनका नेटवर्क गया। शुरू से पढ़िए। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। कृष्णा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मतलब जो अर्जुन का मुंह था वो मतलब एकदम काला पड़ गया था शोक से। कमल सदृश हृदय सूख चुके थे उसके, तो शारीरिक कांति भी चली गई थी। मतलब भगवान जब चले जाते हैं, जिसके ऊपर कृपा होती है, उनके जीवन से एकदम से हठात से चले जाते हैं, तो उसकी वही हालत होती है जो कि इस वक्त अर्जुन की हो रही थी। और अर्जुन तो श्री कृष्ण भगवान जी के साथ कितना समय व्यतीत किए थे, हरदम दोनों साथ ही रहते थे, तो ऑब्वियसली उनपे तो प्रभाव पड़ना था ही अर्जुन पर। तो उन्हीं की शारीरिक जो व्यथा है उसके बारे में इस श्लोका में एक्सप्लेन किया गया है। आइए अब हम तीसरा श्लोका देखते हैं। कृच्छ्रेण संस्थाप्य शुचः पनीना आम्रजय नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत कंठय कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों से भरे हुए शोका। कौन सा अध्याय है?
हरे कृष्णा माता जी। 15 अध्याय है पांडवों की सामयिक निवृत्ति और श्लोका नंबर 3 पे हैं हम लोग। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों से भरे हुए शोका अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल हो गए थे और उसके लिए अधिकारिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। देखिए, श्लोका से हमें पता चलता है कि जिससे हम मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब जो हमारी जिंदगी से एकदम चला जाता है, उसके लिए फिर हम अधिक स्नेह का अनुभव करते हैं। मतलब जब हम जर्नल लोग ही ये फीलिंग करते हैं, मतलब किसी से मिलते हैं, अपनी मम्मी के घर जाके रह के आते हैं या फिर किसी क्लोज वन से मिलते हैं, फिर उनसे अलग होते हैं, तो फिर हम उसको याद करते हैं। इसी तरह से यहाँ अर्जुन तो श्री कृष्ण भगवान के साथ टाइम स्पेंड किए थे, तो वो तो कितना स्मरण कर रहे होंगे। तो इसी श्लोक से भी हमको ये ही पता चलता है कि अर्जुन जो थे वो बहुत ही मतलब उनको मानसिक अवस्था सही नहीं लग रहा था, शारीरिक अवस्था भी उनका सही नहीं था। तो यही एक्सप्लेन किया गया है इन 3 श्लोका में। आइए अब चौथा श्लोका में देखते हैं। सख्यम मैत्रीम सहोदरम सख्यम मैत्रीं सहोदरश्च सार्थे आदिषु संस्मरण सारथ्यादिषु संस्मरणं नृपम अग्रजम इति आहा नृपम् अग्रम इति याः पाशुगद्गदया गिरा वासुगतया गिरा। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेते हुए बोलने लगा। तात्पर्य: परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ समस्त संबंधों से पूर्ण है। अर्जुन श्री भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ श्री भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने हेतु उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करा के उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इसके भी ऊपर श्री भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने हेतु अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था और जब उन्होंने पांडवों को विश्व भर शासन करने हेतु स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस प्रकार ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। हरे कृष्णा। देखिए, श्लोका से हमें कितना क्लियर होता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का संबंध कितना घनिष्ठ था। पांडवों के साथ तो शुरू से ही श्री कृष्ण भगवान का संबंध एकदम घनिष्ठ था क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्होंने धर्म की स्थापना की थी महाभारत युद्ध के दौरान। तो इसीलिए जो अर्जुन थे वो सब याद करके मतलब उनका गला रुंध गया था और वो डीप ब्रीथ लेने लगे कि कैसे उन्होंने उनका रथ हाँका था, किस तरह से उनकी मित्रता थी और किस तरह से उन्होंने सुभद्रा के विवाह में उनका हेल्प किया था। तो श्री कृष्ण ने जो पांडवों के लिए किया था उन सबको याद कर करके वो और दुखी हो रहे थे। आइए अब अगला श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 5। अर्जुन उवाचा अर्जुन उवाच वंचितो अहम महाराज वंचितो अहं महाराज हरिना बंधुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे उपहतं तेजो येन मेन उपहतं तेजो देव विश्वामपनं महत् देव विश्वापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। श्री कृष्णा। देखिए, इस अनुवाद से कितना क्लियर होता है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे मतलब अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान ने अकेला छोड़ दिया है। तो जो अर्जुन सोचता था कि वो प्रबल पराक्रम जो उसका था वो उसका नहीं था, श्री कृष्ण भगवान उसको देते थे। हर चीज श्री कृष्ण भगवान से मिलती है हमें और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन को ये रियलाइजेशन हो गया था। आगे आने वाले श्लोकास में हमें पता चलेगा कि ऐसा अर्जुन क्यों कह रहा है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता 10.1
41 में श्री भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से श्री भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने नियमित पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तब वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षदों भक्तों को भी अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में भी कहा गया है कि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ श्री भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं, तब वे समस्त पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गईं, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की ओर और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को श्री भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को श्री भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने हेतु करना चाहिए। श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू नरेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तो पूछ रहे हैं लास्ट में जो है ना कि तो भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस लेते हैं, तो ऐसी शक्ति में ईश्वर का सदुपयोग यह है उन्हें भगवान की सेवा में लगा जाए। तो प्रभु जी अर्जुन का केवल वो भी तो पूरा मतलब भगवान की सेवा में ही हर शक्ति का प्रयोग किया, भगवान का आदेश से दुर्गा शक्ति। चंद्रमती म्यूट। तो अर्जुन का केस अलग है और अर्जुन का केस से हम लोग को शिक्षा देना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन का एजेंडा खत्म हो गया था, उसलिए शक्तियों का दरकार नहीं था, उसीलिए ले गया। लेकिन उसी से रिलेटेड श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि जीवों को भी भगवान ऐसे शक्ति देता है। कुछ शक्तियों का उदाहरण दीजिए आप लोग। ऐसा प्रभुपाद को भगवान ने प्रचार करने की शक्ति। नहीं, वो अलग बात है। अभी प्रभुपाद जैसे जीवों के बारे में बात नहीं किया जा रहा। यह हम लोग जैसे कंडीशन सोल बद्ध जीवों के बारे में बात किया। जैसे धनवान बना है प्रभु जी, धनवान, बलवान, बलवान। हम लोग अंदर जो चेतना है, जो हम लोग एक्टिव है, कर हाथ पांव हिल रहा, भगवान की शक्ति के अनुसार है। जैसे बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का बात किया जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा अधिक बलवान हो सकता है, कोई बहुत धनवान हो सकता है। होता है ना समाज में। जैसे प्रभु जी फोर्ड है जो बहुत धनवान है और उसकी प्रति लोग आकर्षित होते हैं। यस, तो इन लोगों का बात किया जा रहा है कि अगर ये सब व्यक्ति अगर ये सब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपुलेंस है ये भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो कभी भगवान प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं, ले भी वापस ले भी सकते हैं। ऐसा हम लोग देखते भी है ना न्यूज में। कितना अमीर कृष्णा प्रभु वो एक्चुअल में बेजान दारू वाला फेमस एस्ट्रोलेजर थे। उन्होंने एक बार कन्फेस किया था कि उनको अभिमान हो गया था अपनी शक्ति पे कि मैं बहुत अच्छा लोगों का फ्यूचर ब्रॉडकास्ट करता हूँ। तो फिर बीच में फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये पावर एक्चुअल में उनकी नहीं थी, एक्चुअल में भगवान का दिया था। उनका ये कन्फेशन टाइप इंटरव्यू भी आया था या न्यूज़पेपर में आया था। यस, तो ऐसे कभी भी कोई सोचिए माइक टायसन, ये सब वो माइक टायसन का याद है, I sting like a bee, I fly like a bird, I sting like a bee, I am the great मोहम्मद अली।
और वही मोहम्मद अली जो बॉक्सर था वर्ल्ड फेमस, बाद में ऐसा पार्किंसन हो गया। पार्किंसन मालूम है, हाथ ऐसे ऐसे करके, जब उनको ओलंपिक का मशाल हाथ में दिया गया, वो मशाल भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। तो देखिए ये जो क्षमता उनको दिया गया था भगवान कभी छीन नहीं ले सकते। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अर्जुन का केस अलग है। अर्जुन ने मिसयूज नहीं किया, जैसे आपने बताया भगवान का सेवा में ही तो लगाया, एकदम सही बात। तो वो खत्म हो गया था एजेंडा, फिर अभी उसी लिए गांडीव और पावर नहीं था। तो आचार्य भी जब जैसे प्रभुपाद है वो इतना मतलब प्रचार बाद में किए, तो यही सोच समझे कि उस समय भगवान ने उनको उस एज में ये शक्ति प्रदान की प्रचार करने की। समझ सकते। एक्चुअली जो कुछ नहीं लिखा है वो समझ सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ नहीं लिखा है उसके देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। तो हो सकता है श्रील प्रभुपाद में आगे से था क्षमता, लेकिन प्रदर्शन उन्होंने सही समय पे किया। तो प्रचार तो प्रभुपाद कर ही रहे थे। हम लोग जानते हैं 44 में भी वो बैक टू गॉड हेड का कितना पत्रिका ऐसा वितरण कर रहे थे। और ओके, 6 नंबर श्लोक। यस्य शना वियोजेना लोको हि अप्रिय दर्शनः लोको हि प्रियदर्शनः उत्थेन रहितो हि अप्येष उत्थेन रहितो हि मृतका प्रोचयते यथा। क्या सरोज कृष्ण माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? अभी उल्लेख होया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना शरीर तात्पर्य वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर स्पीड एकदम 50%, कोई कंपटीशन नहीं, आराम से। ठीक है प्रभु। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा श्वास तथा विभिन्न रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का श्वास है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। हरे कृष्णा। उस दिन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई प्रश्न उठा था स्वांश और विभिन्न अंश, तो यहाँ से उसी तरह मिलता है। एक सेकंड, स्वांश कौन है? भगवान विष्णु तत्व है। The Lord expands himself by innumerable part and parcels as swarms and Vibhina. Paramatma is the swarms part of the Lord, whereas Vibhinams part are the living beings. Paramatma swarms है और जितना जीव है वो विभिन्न अंश है। ओके, आगे। उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक सेकंड तो समझना पड़ेगा कि इसी तरह ब्राह्मण या परमात्मा, इसका भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान ब्रह्म ज्योति या भगवान परमात्मा रूप में विस्तार कर रहे जीवों में। अगर साक्षात भगवान कृष्ण नहीं है तो ये सब विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य का किरण का सवाल उठता है? नहीं। वैसे आगे ये सब एक दूसरे से व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर संलग्न है या तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हाँ, अगर सूर्य रोशनी है तो समझना पड़ेगा सूर्य देव भी है, सूर्य लोग भी है। सो दे आर इंटरलिंक्ड। इस आगे यह अन्यों आश्रित है, अतः अनंत भगवान श्री आश्रय तत्व है। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। भगवान आश्रय तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इसको इंग्लिश में बोलता है समम बोनन। यस, म्यूट प्लीज। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 7। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ जो लिखा हुआ है कि भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक सेकंड, कौन सा लाइन? क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। Okay, एक सेकंड। परमात्मा is the swamsa part of the Lord, whereas Vivinam is part of the living beings. As a living beings is the important factor in this material body. For without the living being, the material body has no value. फिर अभी पढ़िए, समझ में आ गया। पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव यानी आत्मा महत्वपूर्ण, और जीव मतलब आत्मा हुआ ना। यस, क्योंकि यहाँ स्वाम्स और विभिन्न नाम्स के बारे में बोला जा रहा था, जस्ट उसके आगे वाला लाइन सेंटेंस में। ओके प्रभु इसी लाइन का लास्ट लाइन वाला yes. हमको समझ में नहीं आया। यही वाला कि उसी तरह परमात्मा के बिना जीव कोई पूर्व स्थिति नहीं है। So, उसी तरह परमात्मा भी, यानी भगवान के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्य के बिना सूर्य के किरण का कोई अस्तित्व नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है सूर्य के किरण। समझे कि प्रभु हम लोग अंश भगवान के अंश है, तो परमात्मा से भगवान से ही हम लोग का प्राकट्य मतलब आत्मा बनी है। एकदम, हम लोग का अस्तित्व भगवान के बिना कुछ सवाल ही नहीं उठ सकता। कृष्ण है, उसीलिए हम लोग हैं। अच्छा प्रभु, जैसे सब कोई बोलता जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव की हत्या मत करो, तो जीव की हत्या में तो मतलब कोई भी योनि होता है, जैसे सब मतलब खाते होते हैं, तो इसमें तो फिर हो गया परमात्मा की हत्या मत करो। जैसे कॉमन रूप में सब बोलते हैं जीवों की हत्या मत करो, जीव आत्मा की हत्या मत करो, परमात्मा की हत्या मत करो। इट डज नॉट मीन दैट। जब कोई बोलता है कि जीवों का हत्या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आत्मा का हत्या नहीं करना चाहिए। जीव माने आत्मा, जीव माने परमात्मा नहीं है। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस, করবি মাতাজি। এখানে বলা হয়েছে তারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথবা পরস্পর নির্ভরশীল। কি আত্মা আর পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, উদাহরণে যেমন বলেছে সূর্যের কিরণ, এগুলো সব ইন্টারলিঙ্ক। সূর্যের কিরণ আছে মানে সূর্য আছে বলে, যদি সূর্য না থাকতো সূর্যের কিরণের প্রশ্নই উঠতো না। এই জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, যেমন জীব আর ভগবান। মানে ভগবান আছে বলে জীবের অস্তিত্ব। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु जी। होगा ना कि आग होती है तो अग्नि होती है, तो चिंगारी होती है। चिंगारी है और भगवान अग्नि है। यस यस पंकज, ये जो अभी जीव का हत्या के बारे में बोल रहे थे, तो जीव या आत्मा, यदि जीव है तो आत्मा का तो हत्या हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो हत्या कैसे हो? हाँ, तो ये तो माता जी बोल रहे, भौतिक जगत में बोला जाता है ना, जीवों का हत्या नहीं मत करो, जीवों का हत्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग इस्कॉन वाले हैं, लेकिन संसार में तो ये बात बोलता है ना, जीवों का हत्या नहीं करना चाहिए। तो वो जीव से वो मतलब बॉडीली लेवल पे समझते हैं, आत्मा लेवल पे थोड़ी हट गए। और भक्त लोग भी तो बोलता है। हाँ, हम लोग अभक्त लोग को जब प्रचार करते हैं तो हम लोग नहीं बोलते कि जीवों का हत्या नहीं करना चाहिए, हाँ उसमें भी प्राण है, बोलते हैं ना। तो ये तो हम लोग को मालूम है कि देहात्म बुद्धि मतलब वो स्थूल शरीर का बात करते हैं। हाँ, उस समय हम लोग स्थूल शरीर का बात करें, लेकिन भगवत गीता में जीव मतलब आत्मा। यस, ओके ओके। 7 नंबर श्लोक। संश्रय द्रुपदागेहम उपागतानम राजं स्वयं वरामुखे स्मराधर्मधनम तेजोरितं खलु माया अभिहताश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनु
साधिगताच्च कृष्ण यस कौन रीड करेंगे? शुभंकरी राधा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? कृष्णा प्रभु, आज आपने श्लोका नई ट्यूनिंग से पढ़ा। नहीं, ये लंबा है, ये आगे भी पढ़ा था ऐसे। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ये भागवत गीता का दूसरा वाला में नहीं जाएगा। देखिए कितना वर्ड है इसमें, नहीं जाएगा। क्या कहने का मतलब ये था, अच्छा लगा, मेरे को लगा आप नई ट्यूनिंग ट्राई कर रहे हैं। नहीं, मैंने आगे भी बहुत बार किया है, आगे ऐसे भी लंबा श्लोक आया था। यस शुभंकरी राधा माता जी। हाँ प्रभु, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। तात्पर्य, द्रौपदी राजा और एक बार उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की अत्यंत सुंदर कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमारों उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखों बेधनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और उस पात्र को हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद अच्छी तरह से जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन को प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने हेतु अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय को तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी उसे आविष्कार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर दिया तो उसका आश्चर्य हुआ और सबने विशेषताया कर्ण से उसे घनघोर युद्ध किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्ण का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन श्री भगवान की शक्ति से इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करने का शोक कर रहा था। हरे कृष्णा। बहुत बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन। ये वाला एक कंपटीशन था जहां मछली को मारना था नीचे जल का प्रतिबिंब देखकर। ऐसा और एक भी कंपटीशन हुआ था हमको, उसमें शायद जल वाला नहीं था। लक्ष्मणा का प्रभु। हाँ करेक्ट, यस, उसमें जल वाला नहीं था, नीचे जल नहीं था, ये और कठोर था ये वाला।
प्रभु द्रौपदी का नाम कृष्णा भी था क्या? इसके पीछे भी कोई मतलब ऐसा स्टोरी? सॉरी मत लीजिए, फिर से बोलिए। द्रौपदी का नाम जैसे कृष्णा भी था ना, हाँ तो इससे भी क्या कोई मतलब ये है कि कृष्णा क्यों पड़ा, कोई बैकग्राउंड? किसी को मालूम है द्रौपदी का नाम कृष्णा क्यों था? हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री कृष्ण द्रौपदी को सखा भी मानते थे, इसलिए उन्हें कृष्णा करके बुलाते। क्यों क्यों मानते थे? सखा रूप में उनसे पहले मिले थे। सबसे पहले जब मिले कृष्ण द्रौपदी से तो सखा बोल के ही संबोधित किए थे। अच्छा, तो कृष्णा कैसे आ गया नाम? इससे नाम से क्या मतलब है? नाम मैंने तो ये कृष्ण। सुना कि द्रौपदी का रंग भी श्याम रंग का था, इसलिए उनको कृष्णा बुलाया गया। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, द्रौपदी ने कृष्ण को पहले वरण करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन ऐसा कृष्ण ने नहीं चाहा। ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। ऐसा नहीं सुना? वो अच्छा। उन्होंने तो भाई के रूप में से का हाथ कट गया था तो उन्होंने पट्टी बांधा अपना आंचल को फाड़ के, तो वो बोले मैं इसका कर्ज पूरा करूंगा। श्लोक कंटिन्यू कर दो, बोले नया नया स्पेकुलेशन आएगा। नहीं पर ये रियलिटी है, मैं सही बोल रहे हैं। क्या? वह हाथ उनका कट गया था, उन्होंने अपना आंचल का ना नहीं आप तो सही, वो सही है। मालूम है आप जो बोल रहे बांधे थे, तो उसी का मैं राखी का बंधन ये तो मतलब मालूम। हाथ सब हैं। राखी का बंधन है, उसके बदले में चीर हरण का वो जो हुआ था उस समय उसको रिलेट किया जाता है। मतलब वहां पे शादी की इच्छा से विपरीत बात है, मतलब भाई बहन जैसा, फ्रेंड जैसे थे उन लोग। ओके, 8 नंबर श्लोक। यत् सन्निधाहं यो खण्डवं भाग्नयेयदम् इन्द्रं च समरागणं तारसा विजित्य सभा माया कृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भो अहरन् नृपतयो बलिम् आध्वरेते। यस, मुकुंद प्राण प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? कितना श्लोक तक है भारती माता जी? 9 प्रभु जी। ओके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए साउंड सामने और बहुत स्लो पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, एकदम स्लो। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले संभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राज्य शुभ यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तात्पर्य, मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने हेतु याचना की, अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों को अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंट प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर
तो भौतिक विज्ञानी है जो समाज में उत्पात मचाने हेतु किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ परमाणु हथियार के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी प्रकार का भौतिकवादी था। वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तु तैयार करना जानता था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधा अग्नि से उसे बचा लिया। अतः श्री भगवान के भक्त श्री भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्तिमय सेवा में भक्ति की दया का महत्व श्री भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि हरे कृष्णा प्रभु। ऐसे और उदाहरण हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु। यहाँ ऐसे और उदाहरण दीजिए आप पे लोग, लिखा जहाँ भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। और उदाहरण दीजिए। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज, फिर प्रभु जी नित्यानंद जगाई प्रभु बगाई, जैसे- नित्यानंद प्रभु जगाई मंगाई का उधर। हाँ, तो उदाहरण में होगा नित्यानंद प्रभु, अम्बरीश महाराज। और कोई याद आ रहा है आप लोगों को जहाँ भक्त ज्यादा भगवान से कृपालु? हनुमान जी। उदाहरण प्रहलाद महाराज। अच्छा, हनुमान जी का उदाहरण क्या है, कब है? तो उनका एक बार कोई मतलब ऐसा हुआ था कि वो राम से बड़ा, राम का नाम, उस संदर्भ में एक कहानी आता है कि वो राम जी किसी का मतलब राम जी किसी के विरोध में थे, लेकिन चूंकि वो राम का नाम से उनका रक्षा कर रहे थे हनुमान जी, और राम जी के विरुद्ध दौड़ना पड़ा था उनको। अच्छा, ओके। पूरा याद नहीं है पूरा लेकिन स्टोरी ऐसा- बताइए। प्रभु जी विभीषण भी हो सकता है। प्रभु जी विभीषण, उदाहरण दीजिए, घटना बताइए। तो विभीषण तो राक्षस में थे, लेकिन वो भक्त थे भगवान के और हेल्प भी किए भगवान। जब वो भगवान लंका में गए तो यहाँ प्रसंग क्या है? भगवान से ज्यादा कृपालु भक्त है। अच्छा, भगवान ने किसी को सोची दंडित करना, लेकिन भक्त के अनुरोध से वो छोड़ दिया। प्रभु प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का उदाहरण नारद ऋषि। बताइए। प्रभु जब भगवान हिरण्याकश्यप का वध कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज। जटायु महाराज। जटायु महाराज कौन हो गए? ओके, प्रहलाद नारद ऋषि। जटायु महाराज, नारद मुनि। क्यों रेखा माता जी, क्यों? नारद जी हर अपने भक्तों को नहीं, भगवान की घटना का राह, उदाहरण दीजिए, घटना का उदाहरण दीजिए। जैसे वह प्रहलाद महाराज नहीं यार, प्रभु ध्रुव महाराज। हरे कृष्ण प्रभु। महाराज हाँ, क्यों? ध्रुव महाराज को प्रभु जंगल जब में उनको जब लेके जा रहे थे वहां पे वैकुंठ में, उनके लिए विमान आया था, तो उन्होंने पहले पूछा कि मेरी माता का क्या हुआ। प्रभु जी तो केवल वो बोले कि वो दिखाए कि वो पहले ही विमान में ऊपर जा चुके हैं। तो भगवान तो कृपा ज्यादा किया ना, फिर भगवान ऑलरेडी बंदोबस्त कर चुका था। तो ये उदाहरण ओके। नलग्रीव हमारी हमारी ग्रीव के ऊपर कृपा किए थे प्रभु जी कि उनका उद्धार। अरे नारद जी नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर कृपा किए थे ताकि भगवान का दर्शन उनको हो सके। ये उदाहरण हमारा प्रश्न में फिट हो रहा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो चैतन्य चरितमृत में एक आता है ना कि अपना उद्धार करने के पहले आप दूसरों का पहले सोचते हैं कि पहले वो हमारे जो जहाँ भगवान गुस्सा किया किसी पे, लेकिन भक्तों के अनुरोध से छोड़ दिया। हरे कृष्ण प्रभु। यस, निर्गुणा लिम्बरी माता जी, कौन सा उदाहरण बता रहे थे आप? प्रभु जी वो एक्चुअल में इससे मैच तो नहीं हो रहा, वो भक्तों भगवान नहीं, का मैच तो होना चाहिए, मैच मैच होना नहीं हो चाहिए, रहा है, मैच नहीं हो रहा। और कंफ्यूजन ज्यादा होगा। यस, प्रभु काकभूषुंडी का रामायण में है। काकभूषुंडी जब शिष्य के रूप में थे और गुरु को पहले प्रणाम नहीं किए, शंकर भगवान के मंदिर में गुरु पूजा कर रहे थे और जब उनको प्रणाम नहीं करते बैठ जाते हैं तो शंकर भगवान पे क्रोधित हो जाते हैं और उनको फिर दंड देते हैं कि तुम 1000 जन्म तक माने 1000 जन्म लोगे और चंड बोलते हैं कौआ हो जाओ तुम, शंकर जी बोलते हैं। तो काकभूषुंडी जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन गुरु जी बहुत शंकर भगवान का जैसे प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान का प्रार्थना बहुत करते हैं गुरु जी। तो भगवान जी बोलते हैं मैं इसका तो कम कर दूंगा, ये तो कौवा का जन्म मिलेगा इसको, लेकिन इसको भगवान का भक्ति भी मिलेगा। इसलिए कौवा का जन्म होने पर भी और जन्म मृत्यु जब इसका होगा तुरंत इसको कष्ट नहीं होगा।
इसलिए गुरु की कृपा से काकभूषुंडी जी को भगवान का भक्ति मिला और कहते हैं अभी भी काकभूषुंडी जी कथा करते हैं, माने अजर अमर हो गए भगवान गुरु की कृपा से। प्रभु अश्वत्थामा भी होगा, अश्वत्थामा क्यों? जब वो उन्होंने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था, फिर अर्जुन और वो उनको लेकर के आए और फिर बोले कि इस वध करने के लिए, तो द्रौपदी ने फिर बोला कि नहीं, जैसे अच्छा, मैं दिला। कृष्ण भी बोला था, हाँ भगवान ने बोला था। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने भी कहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं राक्षस को भगवान क्यों मानना चाह रहे थे? भगवान मानना चाह रहे थे? हाँ, लिखा हुआ है ना। हाँ, भगवान मैं भी, हाँ लिखा हुआ है, करेक्ट। मैं भी इसी तरह भौतिकतावादी था और आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार कर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। क्यों मानना चाहते थे, घटना क्या है वो तो देखना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि सेव्ड बाय अम्बरीश महाराज। यस, दुर्वासा मुनि, वो वाला उदाहरण आ गया था बहुत पहले, अंकित प्रभु किसी ने दे दिया था। प्रभु, लेकिन मेरे को वो शेयर करना है, मेरे को कंफ्यूजन है वो होगा या नहीं होगा। वो छोटा हरिदास और काला कृष्णदास का दोनों में से एक होता है जो वो फिर गलत संगत में फंस जाता है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको अलग बोलते, मेरी नजरों के सामने इसको नहीं लाना है, लेकिन अद्वैताचार्य और उनको फिर दूसरी सेवा में लगा देते हैं जिससे कि वो महाप्रभु की संगत में रह सके, उनके सानिध्य में रह सके। तो प्रभु ये मैच होगा इससे? 109%। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रही थी। महाराज प्रताप रुद्र मिलना चाहते थे भगवान महाप्रभु से, लेकिन महाप्रभु ने एकदम मना कर दिया था, विषय है वो, राजा है। लेकिन फिर कैसे कुशलता से भक्तों के आइडिया से, भक्तों के आयोजन से महाराज प्रताप रुद्र बाद में गौरांग महाप्रभु से मिले। या वेरी नाइस, ओके, कंटिन्यू माता जी। प्रभु जी क्यों मानना चाह रहे थे ये इनको, कृष्ण भगवान मैं राक्षस को? मालूम नहीं पूरा घटना क्या है, मालूम नहीं। प्रभु जी वो खांडवन में रहते थे मैदान में, जो राक्षस थे उनको आग लगा के जंगल में जब आग लगाए थे उसको हट नहीं रहा था, इसलिए मारना चाहते थे। हट नहीं रहा था, वो कहाँ लिखा है? तो ऐसा हम कहीं पढ़े थे, लेकिन लिखा हुआ अर्जुन से तो उसने प्रार्थना की कि मेरी जान बचाओ। पहले वहां पर इंद्रप्रस्थ बनाने वाले थे ना वो लोग, तो इसीलिए भगवान बोले कि बस आग लगा दो तो इसमें जो दानव रहते हैं वो खुद पे खुद मर जाएगा। लेकिन जब आग लगाया गया और तब वो समझ गया कि भगवान तो चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो इसीलिए वो अर्जुन से भक्त से जाकर प्रार्थना किया कि हमें रक्षा कीजिए, तब अर्जुन ने दया की उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु कि कृष्ण के चक्र, जब अग्नि और भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उनका पीछा कर रहे थे। हाँ, वो मालूम नहीं क्यों, वही मालूम नहीं, दोनों हो सकता है कि वो हट नहीं रहा था शायद, उसीलिए सुदर्शन चक्र फेंका, लेकिन जो मालूम नहीं वो मालूम नहीं। एक्चुअली जो मालूम नहीं, अगर हम बोले ना क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, उसमें क्या होगा, और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ऑडियंस को। इट्स बेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मालूम नहीं। प्रभु यहाँ पे लिखा है ना, भौतिकवादी था और आश्चर्यजनक वस्तु तैयार करना चाहता। हो सके भगवान के लगता रहा होगा कि मतलब फिर वो हो सकता है, होता है, एक के बाद एक हो सकता है, ये हो सकता है, आप फिर दूसरा कोई बोलेगा प्रभु ये भी हो सकता है। नहीं प्रभु, जो लिखा है उस पर बात कर रही हूँ। हाँ, उसके साथ कुछ ऐड भी किया ना, आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करता था इसलिए। फिर इसके बाद आपने बोला हो सकता है, फिर यस आगे। यस माता जी जो पढ़ रहे थे, कौन माता जी पढ़ रहे थे? मुकुंद पंत जी पढ़ रहे थे, म्यूट में पढ़ भी रहे। कौन म्यूट में पढ़ रहे हैं अभी भी? जब अग्नि तथा श्री भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से मना कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मैं दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए एक अद्भुत सभाभवन तैयार कर दें। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और श्री भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मैं दानव द्वारा दी गई भेंट थी। हरे कृष्ण।
यत्तेजसा नृपो शिरो अङ्घ्रिरिम् अहं मखार्थम् आर्यो अनुजस्तव गजायुता तेना वृथा प्रमथा नाथ माखया भूप अन्मोचितस्तद् अनयन् बलिम् अध्वरेते Yes, कौन पढ़ना चाहेंगे? Let's see. आशीष गुप्ता प्रभु, if you want to read in हिंदी, या लाल साहब प्रभु इंग्लिश चाहेंगे? नहीं, इंग्लिश नहीं चलेगा। लाल साहब प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? गोपानंद कृष्ण प्रभु, शोभना गोपिका माता जी, विनीता अग्रणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। और एक बार माता जी। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। एक सेकंड। ये सारे एक सेकंड। आपके छोटे भाई कौन किसको बोल रहे हैं? भीम के लिए ये साक्षी तो कौन किसको बोल रहा है? अर्जुन टू युधिष्ठिर प्रभु जी। आपके छोटे भाई तो उनका भी तो छोटे भाई। एनीवेज, उनके बड़े भाई हुए प्रभु जी। भीम वाज एनीवेज, हाँ, कंटिन्यू। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहाँ एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कर आई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है
जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचिति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावत वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहा है, फिर से पहला सेंटेंस पढ़िए इस पैराग्राफ का। जिस तरह प्रभु इस पैराग्राफ का चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावत वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। इस प्रकार रावण बस इतना तक फिर से पढ़िए एक बार। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावत वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। हरे कृष्ण। जिस तो क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? शिव जी के भक्त बनते हैं। यस विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भूत हाँ बोलिए विनीता माता जी। शिव जी के अंडर में भूत प्रेत रहते हैं, वो शिव जी उनके मालिक हैं भूत प्रेतों के। ये चंदा माता जी, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो शिव जी का भक्त होता है। नहीं दिया, म्यूट में था। जो भूत प्रेत को पूछते हैं वो लोग शिव के भक्त होते हैं। यस। वो आसुरी गुण वाले मल्लम बोलिए नहीं क्यों है माता जी। माता जी आज हमें मोहल्ला में निकलिए, देखे क्या होता है। बोलिए। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद बोल्डली, बहुत बोल्ड जो चीज वो हम लोग समाज में देखते हैं। तो वो आसुरी गुण वाले शिव जी के भक्त होते हैं, यही समझे ना। यस एब्सोल्यूट। तो एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि जरासंध विप्रचित नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ। जरासंध विप्रचित नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ। जिस साधु ने रानी को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था। इसका प्रभु समझ में नहीं आई। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा एक सेकंड बोलिए। सुषमा अग्रवाल माता जी, एक जन प्रश्न किया उसका पहले समाधान हो, दोनों एक साथ आएगा तो हमारा अश्वत्थामा जैसा केस हो जाएगा। अच्छा सो ये हमको भी थोड़ा डाउट हो रहा था। ये विप्रचित्ति वाला चीज, ये कौन आ गया विप्रचित्ति? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डीमन विप्रचित्ति। और उसके बाद में जो सेंटेंस है वो तो क्लियर है, जिसने ये वरदान दिया था वो साधु चंद्र कौशिक था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन और आता है यस संगिनी श्यामप्रिया माता जी। सुषमा अग्रवाल माता जी कुछ पूछ रही थी। प्रभु जी बोल रहे कि जो आसुरी गुण वाले होते हैं वो शिव जी का पूजा करते हैं, तो शिव जी तो परम वैष्णव है। लेकिन आपको लगता है वो लोग परम वैष्णव समझ के पूजा करते हैं? नहीं, वो लोग तो लोग जानते ही नहीं है ना प्रभु जी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते है ना। हाँ, तो उन लोग शिव जी को भगवान समझकर पूजा करते हैं। हाँ, तो वो लोग आसुरी परम वैष्णव समझकर पूजा नहीं करते। हाँ, तो वो लोग आसुरी हुए। फिर मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है। प्रभुपाद तो लिखा है नेचुरली। इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? Since Jarasandh possessed demonic quality from birth, naturally he became a great devotee of Lord Shiva. हिंदी में भी लिखा है प्रभु स्वभावतः। हाँ। लेकिन बोलते कि इसका यही समझना है कि जो व्यक्ति का आसुरी प्रवृत्ति रहता है, हम लोग ये समाज में देखते भी है, वो नेचुरली वो शिव जी का उपासना करने शुरू कर देता है। शिव जी का, काली का।
ये बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि शायद हम लोग भी इसमें से बहुत थे। तो प्रभु थे भी और अभी बहुत लोग को देखते भी हैं, घर वाले लोग। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या है? श्रील प्रभुपाद इज अ ट्रू सेंट, एकदम सत्य साधु। श्रील प्रभुपाद एज इट इज बता देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड एक करके। आशीष गुप्ता प्रभु बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी, विप्रचित्ती इससे पहले हिरण्यकश्यप के मतलब कुछ रिलेटेड थे, लीडिंग त्रेतायुग, and he reincarnated as Jarasandh in Draupadi. This is what Google states. विप्रचित्ती जरासंध के रूप में अवतरण हुए। In fact, this Jarasandh was born as a part and parcel of demon विप्रचित्ती। हो सकता है। Yes, correct, मैचिंग हो रहा है। ठीक है सुमना गौरंगी माता जी, पूर्व जन्म में जरासंध विप्रचित्ती थे, मैचिंग हो रहा है। यस मुकुंद प्राण प्रभु। प्रभु जी, शंकर भगवान के इसलिए पूजा जाता है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, मन चाहा वर दे देते हैं। यस, लेकिन कौन पूछते हैं उसका प्रसंग चल रहा है। यस निमेश मेहता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग को माने शिव जी को परम वैष्णव समझ के ही उनको प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमें अपराध में नहीं पड़े ना। नहीं, कोई अपराध नहीं। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस হরে কৃষ্ণ। বিপ্রচিত্তি গত জন্মে কি ছিলেন? এই জন্মে জরাসন্ধ, গত জন্মে विप्रचित्ती ছিলেন। ও আচ্ছা। यस कंटिन्यू जो पढ़ाई कर रहे थे। वही मैं पूछ रही थी जो कि जैसे राजा उनकी दोनों पत्नियों ने निराश होकर जैसे तपस्या की जंगल में, तो जाहिर है कि मतलब कि उनके बच्चे नहीं थे तो बहुत सीरियसली किए होंगे तपस्या। तो फिर उन लोग को असुर महर्षि के मतलब वरदान से भी हुए, तो फिर असुर क्यों हुए प्रभु? असुर क्यों हुए इसके बारे में तो इधर बताया नहीं गया। हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म फल था। प्रभु जी, पिछले जन्म में भी असुरों के राजा थे। ये दो रानियां या क्या बने उनका हस्बैंड? मालूम नहीं। आई मीन जरासंध। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरासंध के बारे में नहीं पूछ रहे, माता जी पूछ रहे हैं दो रानियों के बारे में उनका। हाँ प्रभु, मैं बता। जरासंध जो है पिछले जन्म में विप्रचित्ती थे, और विप्रचित्ती was married to Holika and he was the king of Asuras. नहीं, ये रानियों को क्यों ऐसा पुत्र मिला वही पूछ रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जहाँ तक हम लोग माता जी आंसर यही है, हम लोग को डिटेल मालूम नहीं है। ठीक है। यस एक माता जी। जहाँ तक मतलब हम पहले सुने हैं और शायद पढ़े भी है कहीं पर कि जो उनकी रानियां जो वो कर रही थी, तपस्या कर रही थी, जो साधु आम दिए थे वो एक ही आम दिए थे, और जिसे राजा को दोनों रानियों को देना था तो इसलिए वो काट के दिए थे खाने के लिए। इसीलिए दोनों को आधा संतान मतलब उत्पन्न हुआ, और आधा होने के कारण माता जी का प्रश्न है संतान राक्षस क्यों? हाँ, तो दोनों संतान को उस तरह से फेंक दिए थे ना, दो साइड में करके कि आधा बच्चा में खून का लथड़ा जैसा लेके या क्या करते, इसीलिए वो लोग फेंक के अपना चले गए निराश होके। लेकिन वो राक्षसनी जो खाने के लिए आई थी वो अपने बल से उसको जोड़ के कर दी, तो इसलिए राक्षस क्यों हुआ? वो राक्षसनी जो उनको जोड़ी थी उसी के बल से ये राक्षस पुत्र भी तो हो सकता था, क्योंकि महर्षि का वरदान था ना, महर्षि का वरदान। हाँ, डायरेक्ट राक्षस भी नहीं थे, लेकिन उनपे जो वृत्ति थी, जो उनका वो था, गुण था, वो राक्षसों जैसा हो गया था। ओके, कंटिन्यू करिए प्रभु जी। जो प्रभु पढ़ रहे थे ना, मुकुंद प्राण प्रभु कौन पढ़ रहे थे? नहीं प्रभु जी, हम पढ़ रहे थे। हाँ सॉरी पढ़ी मत। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अपने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था। अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। जरासंध प्रभु जी क्या संबंध था? जरासंध और कृष्ण में क्या संबंध था? क्या संबंध था प्रभु जी?
कंस के ससुर ससुर थे थे ना? कंस के ससुर थे। ओके। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारा जाए, अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे 2 भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदीगृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडव के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया।